तो आज हम कोड करेंगे पूरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन पाइथन। तो इन चांस बाय चांस अगर आपको पता नहीं हो वो क्या है तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। पहले हम एक प्रोग्राम का डेमो ले लेते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कोड किया था। नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस लेट्स से 2, और यहाँ पर हमें दोनों प्रोसेस के कुछ डिटेल्स डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोसेस आईडी, तो यहाँ पर मान लीजिए P1 इज़ प्रोसेस आईडी। अराइवल टाइम मतलब कि वो प्रोसेस कब इनिशिएट हुई थी, तो लेट्स से 0 सेकेंड पर। और उसका बर्स्ट टाइम है 3 सेकेंड्स, मतलब कि वो 3 सेकेंड तक चलेगी। और सेकेंड प्रोसेस का आईडी है P2, और उसका अराइवल टाइम है लेट्स से 2 सेकेंड पर वो आ चुकी है, और उसका बर्स्ट टाइम इज़ 6। तो ये हमें उससे रिलेटेड सारे स्टेटिस्टिक्स दे देगा। फॉर एग्जांपल प्रोसेस का ये आईडी है, और अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम तो हमने इनपुट किया था। फिर फिनिश टाइम मतलब कि ये प्रोसेस कब फिनिश होगी। तो पहली प्रोसेस 3 सेकेंड्स में, या फिर मिली सेकेंड्स, आप जो भी कंसिडर करना चाहे, तो 3 सेकेंड्स में फिनिश हो रही है। और नेक्स्ट 6, तो फर्स्ट ये 3 और 6 को कंबाइन करके 9 आया। फिर TAT स्टैंड्स फॉर टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि वो प्रोसेस कितनी देर तक हमारे कंप्यूटर में टर्न अराउंड कर रही थी, मतलब कि घूम रही थी, राइट। सो उसके लिए हमें करना है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि उस ये फिनिश यहाँ पर हुई लेकिन वो आ चुकी थी इस टाइम पे, राइट। सो 3 - 0 = 3, 9 - 2 = 7। और फिर वेटिंग टाइम मतलब कि एक्चुअल में उसको सिर्फ 6 सेकेंड्स ही चाहिए थे फिनिश होने के लिए, लेकिन उसको 9 सेकेंड्स हुए लगे, राइट। तो वो कितनी सेकेंड तक उसने वेट किया, दैट स्टैंड्स फॉर वेटिंग टाइम। तो वो कंसिडर होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम से, राइट। तो इसका वेटिंग टाइम 0 है, इसका वेटिंग टाइम 1 है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कोड करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम। तो हियर द प्रोसेस दैट कम्स फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मतलब कि प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन दी सेम ऑर्डर एज दे कम। मतलब कि अगर एक प्रोसेस हिट हुई, अब प्रोसेस कौन सी हिट होती है हमारे कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र ओपन किया, तो दिस इज़ ए प्रोसेस, राइट। तो ये प्रोसेस हिट मैंने किस टाइम पर की, वो है उसका अराइवल टाइम, और वो कितने सेकेंड में हुई, वो है उसका बर्स्ट टाइम, राइट। द एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। तो यहाँ पर सेम एक डिफरेंट एग्जांपल है, मतलब प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, और उसको कंप्लीशन टाइम, फिनिश टाइम, जो बोलना है बोल सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर सेम टू सेम स्टेटिस्टिक्स है, मतलब कि कंप्लीशन टाइम कैसे काउंट होता है, ये 2। तो फिर उसके अबव जितनी भी प्रोसेसेस है उसका सम करेंगे हम, तो नेक्स्ट प्रोसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 है, तो 4 + 6 + 2, तो दिस इज कंप्लीशन टाइम ऑफ दिस प्रोसेस। फिर इसका 9 + 4 + 6 + 2, तो 21, राइट। टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 2 - 0 2, 8 - 1 7, 12 - 2 10, और वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ऑल्सो हैव टू फाइंड दी एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो ये सब कुछ हम कोड करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डॉट पाई। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ लिस्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजिंग, एक मिनट, उससे भी पहले हमें क्या चीज़ें फाइंड करनी है उसका एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें एक तो फाइंड करना है फिनिश टाइम या फिर कंप्लीशन टाइम। सेकंड हमें चाहिए टर्न अराउंड टाइम। फिर हमें चाहिए वेटिंग टाइम, और हमें चाहिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये 5 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो ये पांचों के लिए हम अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे हमें। तो इनिशियली सारे लिस्ट एम्प्टी होंगे, राइट। तो एक लिस्ट हम बना देते हैं प्रोसेसेस के लिए। तो ये स्टोर करेगा द आईडीज ऑफ द प्रोसेस। दिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस यूनिकली। हर प्रोसेस का एक डिफरेंट आईडी होना चाहिए ताकि दो प्रोसेसेस मिक्स ना हो जाए। प्रोसेसेस, उसके बाद हम
लेट्स से अराइवल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर बर्स्ट टाइम के लिए बर्स्ट नाम का वेरिएबल, फिर फिनिश टाइम के लिए फिनिश, और ये है टर्न अराउंड और वेटिंग। आप ये सारी चीज़ें एक लाइन में भी लिख सकते हैं। प्रोसेसेस इक्वल्स टू अराइवल इक्वल्स टू बर्स्ट इक्वल्स टू फिनिश इक्वल्स टर्न अराउंड इक्वल्स वेटिंग इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। बट ये सिंटेक्स अच्छा नहीं है, राइट? दिस सिंटेक्स इज मच बेटर और मच रीडेबल, और हमें पता चलता है कि इतने लिस्ट है, एकदम क्लियर है। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया है और हम फंक्शंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र के पास से। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं, गेट इनपुट और गेट प्रोसेसेस, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र से आस्क करेंगे कि कितनी प्रोसेसेस है, राइट? सो नम इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट नंबर ऑफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल 4 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है, कितनी प्रोसेस है। और फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन लेंथ ऑफ नम, मतलब कि अगर यूज़र ने 3 एंटर किया तो वो 3 टाइम्स रन होगा, राइट? यहाँ पर हमें रेंज भी लिखना पड़ेगा, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम, ओके। तो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी ईच प्रोसेस की फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल हम 3 टाइम्स इसको रन करेंगे तो हम इतनी प्रोसेस का क्या हमें चाहिए यूज़र के पास से। एक तो हमें प्रोसेस आईडी चाहिए, सेकंड हमें चाहिए अराइवल टाइम, और थर्ड हमें चाहिए बर्स्ट टाइम, और उसके बेसिस पे हम ये 3 कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो प्रोसेस आईडी इक्वल्स टू, अब प्रोसेस आईडी स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इसलिए हम ओनली इनपुट लिखेंगे, इंटीजर इनपुट नहीं लिखेंगे। इनपुट प्रोसेस आईडी, ओके। देन प्रोसेस अराइवल टाइम, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर टाइम ऑब्वियसली इंटीजर या फिर फ्लोट में ही होगा, तो हम इनपुट कंसिडर करते हैं फॉर आवर ईजीनेस, बट आप फ्लोट भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अराइवल टाइम, ओके। और अब यहाँ पर एक नंबर भी देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि वो कौन से नंबर की प्रोसेस का डेटा एंटर कर रहा है, राइट? तो प्रोसेस आईडी, और यहाँ पर i+1, और इसको एक एफ स्ट्रिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर i+1 क्यों लिखा हमने, आई क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई स्टार्ट होता है 0 से, राइट? तो प्रोसेस 0 थोड़ा अजीब लगता है, राइट? तो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ऐसे प्रिंट होगा ये। और another thing we need is burst time. Burst time is equals to integer input और burst time same i+1, डन। तो ये हमने यूज़र के पास से सारे इनपुट ले लिए हैं, और अब हम इन प्रोसेसेस को इन 3 लिस्ट में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो प्रोसेसेस जो हमारे लिस्ट का नाम है डॉट अपेंड, मतलब कि एट द एंड अपेंड हो जाएगा हमारा प्रोसेस आईडी। और सेम तरीके से अराइवल लिस्ट में डॉट अपेंड हम ऐड कर देंगे हमारा अराइवल टाइम, और बर्स्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे हमारा बर्स्ट टाइम। तो ये सब कुछ हमने ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं प्रोसेसेस लिस्ट, फिर
अराइवल लिस्ट और थर्ड है बर्स्ट लिस्ट, और इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा गेट प्रोसेसेस। ओके, इसको रन करते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। वो ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप हैज़ नो लेंथ, इंटीजर इनपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, लेंथ ऑफ नम। ओके, इट इज़ ऑलरेडी नंबर, आई एम सॉरी, हाँ डायरेक्ट लेंथ ऑफ नम नहीं, ओनली नम लिखना है हमें, राइट। नंबर ही है, 3 ही है, तो उसमें क्या लेंथ, अगर स्ट्रिंग हो तो लेंथ यूज़ होता है 3। तो प्रोसेस आईडी लेट्स से P1, अराइवल टाइम 0, बस टाइम 3, प्रोसेस आईडी 2 है P2, अराइवल टाइम 2 है 3 और बस टाइम है 6, फिर P3 9 और 4। तो एज यू कैन सी हमारे तीनों लिस्ट परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ये है प्रोसेसेस के नेम का लिस्ट, ये है अराइवल टाइम का लिस्ट, और ये है बस टाइम का लिस्ट। ओके, तो ये हो रहा है इस कोड की मदद से। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा इनपुट का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, इतना ही इनपुट चाहिए हमें। फिर हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फिनिश टाइम। डिफाइन फिनिश टाइम या फिर कंप्लीशन टाइम। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अबोव की सारी प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम का सम इज फिनिश टाइम। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं न्यू इज इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम की फर्स्ट प्रोसेस का टाइम, राइट। यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं इन दोनों का, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। फॉर एग्जांपल बर्स्ट टाइम का लिस्ट है 3, 6 और 7। ओके, तो यहाँ पर न्यू में आ गया है 3। तो फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश टाइम क्या होगा, उसके ऊपर तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, राइट। तो एडिशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिनिश टाइम के फर्स्ट एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं, विच इज़ न्यू, विच इज़ 3, क्योंकि 3 के ऊपर कुछ है ही नहीं एडिशन करने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश टाइम है 3। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें सम करना पड़ेगा। 6 पर आएंगे तो 6 + 3 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक लूप फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ बर्स्ट लिस्ट। तो ये है 3, राइट। और हम अपेंड करेंगे फिनिश डॉट अपेंड न्यू प्लस बर्स्ट ऑफ आई, ओके वेट, आई थिंक i+1 आएगा, और यहाँ पर हमें -1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने क्या किया है, न्यू इज द 3 वैल्यू, और बर्स्ट i+1, आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में होगी 0, राइट। सो 0 + 1 मतलब कि 6, तो 6 + 3 9, तो ये परफेक्ट प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम फिनिश टाइम है 9। फिर सेकेंड इटरेशन फॉर आई इन, तो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी 1, और न्यू की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। ओके, यहाँ पर हमें न्यू की वैल्यू भी अपडेट करनी है, आई थिंक, यस। न्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो बर्स्ट 0 है न्यू, बट न्यू की वैल्यू हमें अपडेट करनी है न्यू प्लस बर्स्ट i+1, जो कि हमें यहाँ पर लिखा, और इसमें अपेंड करेंगे हम डायरेक्ट न्यू को, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम शांति से समझिए। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बर्स्ट -1, लेंथ ऑफ बर्स्ट कितना है 3, 3 - 1 मतलब कि 2, मतलब कि ये लूप 2 बार इटरेट होगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, मतलब आई की वैल्यू आइदर 0 होगी और 1 होगी। तो फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू होगी 0। न्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्लस बर्स्ट टाइम i+1।
तो न्यू की वैल्यू है 3 और बर्स्ट आई प्लस वन मतलब कि बर्स्ट 1 इसकी वैल्यू है 6, तो ये हो गया 9। तो सेकेंड प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम होगा 9। थर्ड प्रोसेस का क्या होगा, 7 + 6 + 3 मतलब कि आई थिंक 15 16, राइट, हाँ 16। तो यहाँ पर न्यू की लास्ट वैल्यू क्या आती है 9 और सेकेंड इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 9 प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1 + 1 बर्स्ट टाइम ऑफ 2, तो बर्स्ट टाइम ऑफ 2 इज 7, तो 7 + 9 इज इक्वल्स टू 16। तो थर्ड प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 16। ऐसे ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द होल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम, राइट। बाकी सब बहुत ही ईजी है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फिनिश टाइम समझ आ गया तो आपको पूरी एल्गोरिदम अब बहुत ही ईजी लगेगी, बिकॉज दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट। तो टर्न अराउंड टाइम की एक एल्गोरिदम है कि फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि जितनी प्रोसेसेस होगी उतनी बार ये लूप रन करेगा। और हम टर्न अराउंड, आई थिंक वेरिएबल क्या था हमारा, टर्न अराउंड, ओके, डॉट अपेंड, यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारी एल्गोरिदम, मतलब कि हमारी फॉर्मूला फिनिश टाइम ऑफ आई माइनस अराइवल टाइम, दैट्स इट। हमारा टर्न अराउंड टाइम, दैट्स इट, 2 लाइन में कैलकुलेट हो जाएगा। तो हर प्रोसेस के लिए फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम होगा और वो टर्न अराउंड टाइम नाम के लिस्ट में ऐड होता जाएगा। और सेम लॉजिक से हम वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम की फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, और टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। तो ये हमारे तीनों कैलकुलेट हो चुके हैं और अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत कर कर ये टैबुलर फॉर्मेट बनाया है, जो कि आपने देखा होगा, राइट। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने ही लिखा है, राइट, ओके। तो यहाँ पर हमने पहले तो तीनों फंक्शन को कॉल किया है, मतलब कॉल नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिनिश टाइम फंक्शन को, टर्न अराउंड टाइम फंक्शन को और वेटिंग टाइम फंक्शन को कॉल किया है, और फिर हमने ये टैबुलर फॉर्मेट से प्रिंट किया है कि प्रोसेस, अराइवल, बर्स्ट, फिनिश, टीएटी और वेटिंग टाइम। तो ये हमने एफ स्ट्रिंग की मदद से प्रोसेसेस फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि जितनी प्रोसेसेस है, फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेसेस है, तो ये लूप 5 टाइम्स रन करेगा और आई की वैल्यू होगी 0 से लेकर 4 तक, जो कि हमें चाहिए बिकॉज लिस्ट में 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो प्रोसेसेस ऑफ 0 मतलब कि 0 नंबर पे प्रोसेस है वो, 0 नंबर पे जो अराइवल टाइम है, 0 नंबर पे जो बर्स्ट टाइम है, सब कुछ प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये सब कुछ प्रिंट होगा फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस तरह से ही डिस्प्ले फंक्शन वर्क कर रहा है। और अभी भी एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ एवरेज। तो अभी हमें एवरेज कैलकुलेट करनी बाकी है। डिफाइन एवरेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और AVG TAT एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। तो वो क्या होगा कि सम ऑफ टर्न अराउंड लिस्ट, मतलब कि जितने भी टर्न अराउंड लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है उसका सम, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टर्न अराउंड, मतलब कि उसकी जितनी भी लेंथ है, राइट। तो ये सिंपल एवरेज का फॉर्मूला ही है, राइट। और सेम गोज फॉर वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर लिख देते हैं WT, और हमारे लिस्ट का नाम है वेटिंग लिस्ट, तो यहाँ पर भी वेटिंग,
ओके, और यहाँ पर हमें डिस्प्ले भी में भी लिख देते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। दैट्स इट। आई थिंक हमारा प्रोग्राम परफेक्ट रन कर रहा है। और डिस्प्ले को भी हमें कॉल करना पड़ेगा। गेट प्रोसेस से पहले डिस्प्ले कॉल मत करना, वरना कुछ होगा ही नहीं। आई होप परफेक्टली रन हो हमारा प्रोग्राम। लेट्स सी, कोई एरर आएगी तो भी सॉल्व कर देंगे हम, कोई इश्यू नहीं है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस, लेट्स से 4 प्रोसेसेस हैं। P0 उसका अराइवल टाइम इज़ 0, बर्स्ट टाइम है 4, मतलब कि उसको 4 सेकेंड्स चाहिए फिनिश होने में, सेकेंड्स या फिर मिली सेकेंड्स। P1 वो 2 मिली सेकेंड पर अराइव होती है और उसको चाहिए 8 मिली सेकेंड। फिर P2 5 और 12 और कुछ भी डाल सकते हैं। प्रोसेस 3 और अराइवल टाइम इज़ 9 और burst time is 7. Wow, okay. List index out of range. Why list index out of range? For I in length of processes. ये तो हमारा कोड परफेक्ट रन कर रहा था। लेट्स सी क्या एरर है। फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम हमने किया। रेंज लेंथ ऑफ प्रोसेसेस, फिनिश माइनस अराइवल, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट। ओके, यहाँ पर हमने ये चेंज नहीं किया। ओके, कॉपी किया था ना हमने कोड, यहाँ पर वेटिंग करना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज वेटिंग टाइम। ओके, 4 process P0 0 12 P1 3 6 P2 8 5 P4 10 20 24 23 20 ओके 24। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं, चेक करते हैं कि ये करेक्ट इसने जनरेट किया है या फिर नहीं। ये थोड़ा फॉर्मेट आप चेंज कर देना, जैसे कि ये पूरी लाइन में आए। ओके, तो प्रोसेसेस है P0 P1 P2 P4, या टाइपिंग मिस्टेक, बट इट्स ओके, आईडी कुछ भी हो सकता है। अराइवल टाइम 0 3 8 10, बर्स्ट टाइम है 12 6 5 4, फिनिश टाइम मतलब क्या था 12, और इसका फिनिश टाइम है 12 + 6 18, फिर 18 + 5 विच इज़ 23, और 23 + 24 विच इज़ 47। तो ये फिनिश टाइम तो परफेक्ट है। फिर टर्न अराउंड टाइम, इसका मतलब है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 12 - 0 12, 18 - 3 15, 23 - 8 15, और ये भी परफेक्ट है। वेटिंग टाइम इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो ये 0 और ये 9 10 और 13। यस, तो हमारे स्टैट्स परफेक्ट है। एवरेज प्रिंट नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। एवरेज एवरेज एवरेज, या एवरेज क्यों प्रिंट नहीं हुआ? हमने यहाँ पर एवरेज फंक्शन को कॉल तो किया है। ओके, आई थिंक ये फंक्शन को हमने कॉल किया उससे ऊपर होना चाहिए, आई डोंट नो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं। ओके, हमने इसमें भी प्रिंट नहीं किया। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है ना, प्रिंट कहाँ किया है। ओके, एवरेज वेटिंग टाइम है AVG WT, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज दिस। ओके, तो अब हम सिर्फ 2 प्रोसेस लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो ही चेक करना है फास्ट। हाँ, इतना भी फास्ट नहीं जाना है। ओके यप, तो एवरेज वेटिंग टाइम, वाओ, वेटिंग 0, हमने कुछ परफेक्ट स्टेटिस्टिक्स ऐड किए हैं। ओके, एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर 0 है, बिकॉज 7 - 7। ओके, बर्स्ट टाइम भी 0 है। ओके, हमने स्टेटिस्टिक ऐसे डाला इसलिए, बाकी ये वर्क परफेक्ट कर रहा है। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम है 5, राइट।
तो दिस इज़ द कोड फॉर द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम इन पाइथन, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे कोड और ये मटेरियल जो वर्ड डॉक्यूमेंट था ये वाला, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन चेक। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़, थैंक यू।